आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हरिंदर सिपर टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नंबर 79। इस ट्यूटोरियल में आप लोग को फोर्जिंग डाई या कास्टिंग मटेरियल पे कैसे ब्लॉक को बनाया जाता है उसके बारे में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होगा। जो भी पर्सन अगर मान लो कभी कास्टिंग मटेरियल का ब्लॉक बनाना चाहते हैं या फोर्जिंग डाई का ब्लॉक बनाना चाहते हैं या कभी रेस्ट मशीनिंग कर दिए हुए हैं और स्टॉक मॉडल नहीं आता उनको बनाना, तो वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। डमी टूल पाथ कैसे बनाते हैं, अगर डमी टूल पाथ बन गया हुआ है तो उसके रेफरेंस से स्टॉक मॉडल कैसे बनाते हैं, सारा चीज आप लोग को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग यह वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आप लोग को प्रॉपर अच्छी तरीके से नॉलेज मिलेगा। चलते हैं हम पावर मिल के पेज पे। तो ये हमारा पावर मिल का पेज है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो मैंने अभी स्टॉक मॉडल वगैरह बनाया है उसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, स्टॉक मॉडल में डिलीट कर देता हूँ। और सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, जब भी किसी भी कास्टिंग ब्लॉक का या किसी भी डाई का टूल पाथ बनाने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए मार्जिन कितना है। ठीक है, जब मार्जिन पता हो जाएगा तो आप उसके हिसाब से ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो मुझे, मैं सपोर्ट डेट करके चलता हूँ कि मेरे को 1 mm का जो ये फोर्जिंग डाई अगर इस टाइप की शेप की है तो मेरे पास 1 mm का मटेरियल है, ये एज्यूम करके हम चल रहे हैं। बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, कहीं 2.5 mm कहीं 3 mm, अपने अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, अब सबसे पहले आपको प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा मॉडल एरिया क्लियरेंस, यानी रफिंग का टूल पाथ बना देना चाहिए, जिससे आपको पता लग जाए कि कित उतना एरिया का ही मशीनिंग होता है ना, रफ रफ आता है आपके पास 1 mm, 0.5, 2 mm, 2.5 mm आपका मटेरियल होता है। मैं सबसे पहले क्या करना है, ब्लॉक बना देना है। ब्लॉक बना दिया, सारा कुछ बना दिया, तो उसके हिसाब से आपने पहले टूल पाथ क्रिएट कर देना। मान लो मैंने पावर मिल्क में ये सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्लॉक के रेफरेंस जो प्रेजेंट टाइम में ब्लॉक है उसके रेफरेंस से मैंने टूल पाथ क्रिएट कर दिया। टूल पाथ कौन सा क्रिएट करना, मॉडल एरिया क्लियरेंस। चलो मैं दोबारा से बना देता हूँ। एक मॉडल एरिया क्लियरेंस लेते हैं, रफिंग का टूल पाथ, इसको हम डमिंग टूल पाथ भी बोलते हैं। डमी टूल पाथ ले लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्क प्लेन ब्लॉक ऑलरेडी अभी सेम ब्लॉक आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स करके कैलकुलेट कर दीजिए, ब्लॉक सेम रहेगा आपका। यहाँ पे एक्टिव वर्क प्लेन कैलकुलेट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी ये आपका ब्लॉक कौन सा है, अभी जो आपका टोटल यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में ब्लॉक है। ठीक है, आपको क्या करना है, 12 कैंडमिल ले लिया और टूल वगैरह ले लेना है। मैंने मान लो टोलेंस 0.1 का रख दिया, 1 mm का स्टॉक छोड़ दिया। ठीक है, 1 mm का मटेरियल मैंने छोड़ दिया फोर्जिंग में। यहाँ पे स्टेप ओवर दे देना है, डेप्थ ऑफ कट दे देना है। ये डेप्थ ऑफ कट होता है, ऑलरेडी मैंने मॉडल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बहुत डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर कोई इसमें कुछ पॉइंट रह जाएगा तो आप उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लेवल कर दो और उसके बाद आपको रैपिड मूव्स पे आके वर्क प्लेन कैलकुलेट कर देना है। और यहाँ पे आप नन करके आरपीएम फीट देके जस्ट कैलकुलेट कर देना है, तो आपका टूल पाथ क्रिएट हो जाएगा। दो नंबर पहले बड़े वाले को हट डिलीट कर देते हैं। अभी हमारा डमी टूल पाथ है। मान लो इन फेसों पे 1 1 mm का मेटल है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके बाद आपको करना पड़ेगा स्टॉक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। स्टॉक मॉडल कैसे बनाया जाता है, स्टॉक मॉडल के लिए आपको स्टॉक मॉडल पे राइट क्लिक करिए, क्रिएट स्टॉक मॉडल पे जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेप ओवर 1 mm दे दिए, रेस्ट थिकनेस 0 0 कर दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको जो डमी टूल पाथ आपने बनाया उसको ऐड टू स्टॉक मॉडल करना है, एक्टिवेट करके ऐड टू स्टॉक मॉडल कर देना है। जब जैसे आपका ऐड टू स्टॉक मॉडल हो जाएगा उसके बाद आपको स्टॉक मॉडल पे आना है और यहाँ से आपको इसको क्या कर देना है, कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद अगर मुझे ये वायर फ्रेम में दिखाई दे रहा है, आप देखोगे स्टॉक मॉडल कैसा दिखाई दे रहा है, वायर फ्रेम में दिखाई दे रहा है। आपको ब्लॉक भी अभी ब्लॉक के हिसाब से दिखाई दे रहा है। मुझे क्या करना है, स्टॉक मॉडल में जाके यहाँ से अपीयरेंस में करके सेट व्यू कर देंगे, तो आप ये आपका सेट व्यू दिखेगा। आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके यहाँ से भी ड्राइंग ऑप्शन में जाके सेट व्यू ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी स्टॉक मॉडल क्रिएट हो गया है। अब मेन होता है अब क्या करना है, यहाँ तक तो सबको आता है।
अब आपको क्या करना है, अब इसको आपको एक्सपोर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करिए, एक्सपोर्ट पे जाइए, एक्सपोर्ट मॉडल पे जाइए। अब एक्सपोर्ट में क्या करना है, यहाँ पे ऑटो सारे आपके फाइल फॉर्मेट होते हैं, इसमें आपको करना ऑटोडेस्क मैन्युफैक्चरिंग ट्राइंगल्स वाला। इसको क्लिक कर देना और यहाँ पे आपने जो भी नंबर डाला है, जो भी मान लो मैंने डमी डाल देता हूँ, मैं नाम डाल देता हूँ डमी। तो आपको इसको कर देना सेव। अब जैसे सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद आपको क्या करना है, ब्लॉक पे इसको आप ऐसे वो आप क्या कर दो, इसको ऑफ कर दो। ठीक है। अब मुझे आना है यहाँ पे ब्लॉग में, ब्लॉक में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ग्लोबल ट्रांसफॉर्म कर देना है। और यहाँ पे आपको आना है ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल्स में आने में के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इंसर्ट वाला ना, इस पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको जो आपने एक्सपोर्ट करके बनाया था उस पर क्लिक कर देना। जैसे मैंने किया डमी पे बनाया था, तो डमी पे क्लिक कर दूंगा और ओपन कर दूंगा। तो जैसे ओपन करूंगा तो ऑटोमेटिक देखोगे यहाँ पे उसका जितना भी आपका डमी होगा, डमी ने जहाँ पे भी मशीनिंग किया उसके हिसाब से एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। कैसे देखना, ब्लॉक पे जाइए और इसको ऑफ करिए। तो देखिए आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से जिस प्रकार का आपका शेप है, आपका जहाँ जहाँ पे मटेरियल है, उसके हिसाब से आपका ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। ठीक है। इसी को हम फोर्जिंग डाई में उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी टाइप का ब्लॉक। अब हम जब रफिंग करेंगे तो इस ब्लॉक को अगर हम रफिंग करेंगे तो जो रफिंग होगा कैसे होगा, इस ब्लॉक के रेफरेंस से मॉडल एरिया करना चलेगा, या ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जो भी आपको मशीनिंग करना आप इसके हिसाब से बना सकते हो। ठीक है। तो आप लोग को अगर यह वीडियो में आप लोग को पता लग गया होगा कैसे हम ब्लॉक को क्रिएट करते हैं फोर्जिंग डाई का या कास्टिंग मटेरियल का। ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर देना कि हाँ यह समझ में आ गया है और कुछ ही दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को किसी अदर वीडियो की जरूरत है तो प्लीज कमेंट करना, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। और भी तरीके से मैं स्टॉक मॉडल बनाता हूँ। और एक और दो टूल पाथ, जैसे आप टूल पाथ के रेफरेंस से, या आप एक दो और ऑप्शन है, जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, कास्टिंग मटेरियल का ब्लॉग बना सकता हूँ। ठीक है। तो अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर लाइक ठोकना, खूब कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करवाना। ठीक है। और साथ में अगर जिसको किसी को भी सीखना है मेरे से पर्सनली ट्रेनिंग लेना है तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे विजिट करो, मैसेज डालो, कॉल करो, तो आपको सारा डिटेल वहाँ से मिल जाएगा। और ये वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है। बाय बाय।